मैंने कच्चा कलवा सिद्ध करके रखा है और मैंने 1.5 फुटिया सिद्ध करके रखा है। तो वशीकरण जैसे करते हैं तो किसी को भी वश में कर सकते हैं या सिर्फ इसके लिए एक पहचान होनी जरूरी है? पहचान होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम किसी को अपने वश में नहीं कर सकते हैं। शमशान की राख या मिट्टी के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें व्यक्ति ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना जी सकता है, ना मर सकता है, तो उसको बर्बाद ही होना पड़ता है। तांत्रिक जी, मतलब भूत और प्रेत ये होते क्या है? इस धरती पे किसी की कुछ अधूरी इच्छा रह जाए, किसी कारण किसी वजह से वो खत्म हो जाए, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं फिर भटकूंगा। फिर जय श्री महाकाल। मैं आद्या। मैं आज भजनलाल तांत्रिक के शमशान क्रिया में आई हूँ जहाँ पे ये क्रिया करते हैं। तो आज यहाँ पे जानने को मिला है काफी सारी समस्याओं के बारे में। अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है, एज निकल गई है, या फिर किसी का डिवोर्स हो रहा है, वो नहीं चाहते हैं, मतलब काफी सारी समस्याओं के बारे में समाधान पाएंगे। तो इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने मतलब शमशान में आने का मौका दिया है। जी। तो जैसे मैं भी देख रही हूँ काफी भीड़ लगी हुई है बाहर, तो मतलब ऐसा आप किस किस तरीके की क्रिया करते हैं? देखो, हम तो हर प्रकार की क्रिया करते हैं, हर प्रकार का हम कर्म करते हैं जी। जो जिस प्रकार का जो व्यक्ति आता है उस प्रकार का हम उनको समाधान बिल्कुल माता रानी की कृपा से देते हैं। बिल्कुल। तो जैसे काफी पावरफुल मतलब क्रिया करा लेते हैं लोग, और चाहे वो प्यार पाने के लिए हो चाहे किसी चीज के लिए। तो अगर कोई अपना प्यार पाना चाहता है तो उसके लिए आप काट कर सकते हैं और उसको मतलब उसके पास बुला सकते हैं? जी जी, बिल्कुल बुला सकते हैं। मैं अभी आपको ये 5 महीने के पहले की मैं बात बताता हूँ। जैसे मेरे पास में एक हिसार जो हरियाणा की जो एक लड़की है वो मेरे पास में आई। ठीक है, उन्होंने मेरे को फोन किया, वो यूके रहते हैं। उन्होंने मेरे को फोन किया कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, मैं पहले 4 से 5 जगह मैं अपना काम जो है वो करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो मेरे को विश्वास नहीं है बिल्कुल भी कि ऐसा काम होता भी है क्या। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे डायरेक्ट मैं मिल के काम करवाना चाहती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मेरा ये एड्रेस है रामगढ़ शेखावाटी, उसके पास में पालास गांव है, मैं वहां रहता हूँ, तो आप आ जाओ, आके आप काम करवा लो। तो उन्होंने बोला कि मैं छुट्टी आऊँ अभी। वो 3 महीने के बाद वो मेरे पास में आए। बिल्कुल आए, उन्होंने वो सारी चीजें मेरे को दी डिटेल। वो किसी लड़के को चाहती थी और उससे वो शादी करना चाहती थी, और उनका जो प्रेम था वो भी बहुत ही मतलब वो ये चाहती थी कि ये मेरा जीवन साथी यही रहे। तो उन्होंने वो सारी चीजें मेरे को दिखाई, मैंने देखा। जब मैंने देखा तो मेरे सामने ऐसी चीजें आई कि उस लड़के की जो भाभी है ना, उसी ने ही उसके ऊपर वशीकरण करवा के रखा जी। और वो उसने जो वशीकरण करवाया वो भी कोई नॉर्मल नहीं करवाया उसने, जैसे कि गंदे कपड़े के द्वारा करवाया। अच्छा। गंदे कपड़े के द्वारा, जैसे हर महिला को जो महामारी आती है उससे उसने करवाया। वो काफी हद तक पावरफुल वशीकरण होता है। अच्छा। ये जो गंदे कपड़े के द्वारा जो ये वशीकरण किया जाता है, ये हर किसी के बस का रोग नहीं होता है उसको तोड़ना जी। ये पुराने टाइम के लोग करवाते थे, जो हमारे पूर्वज थे जी। अभी आज के टाइम में 1% लोग ही इस प्रकार का वशीकरण करवाते हैं। पहले के जो लोग थे वो करवाते थे, अभी के टाइम में लोगों को नॉलेज नहीं है। तो उसको पता था, उसकी भाभी को जी। उसने गंदे कपड़े के द्वारा वशीकरण करवाया। और ये जो लड़की थी जो इशार वाली, वो जगह जगह भटक रही थी, उसने 4-5 जगह पे उसने काम करवाया। तो वो जहां भी गई, जिसके पास में भी गई, वो सब नॉर्मल वशीकरण तोड़ रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल तो है नहीं। नॉर्मल तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन ये जो गंदे कपड़े के द्वारा किया हुआ, ये हर किसी के बस का रोग नहीं होता है। बिल्कुल। तो वो चीजें मैंने देखी, उसके बाद मेरे सामने ये चीजें आई कि गंदे कपड़े के द्वारा करवा के रखा है। तो वो जो चीजें मैंने उसको बताई कि इस प्रकार का काम है, उसकी भाभी ने करवा के रखा है। उसकी भाभी ये चाहती है कि इसकी कभी शादी ना हो। अच्छा। बाकी उसका कुछ बुरा नहीं चाहती है वो, क्योंकि उसकी भाभी का उसके साथ में अफेयर था। अच्छा। उस वजह से वो ये चाहती है इसकी कभी शादी ना हो। उसने इस प्रकार की ऐसी चीजें उसने करवा के रखी। उस बच्ची का मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस प्रकार का कर दिया कि उसकी भाभी का पूरी तरह से उसका काम हट गया। और वो बच्ची आज अपने पति के साथ में खुश है, उसकी शादी हो गई और वो अपनी दुनिया में खुश है। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, काफी लोग तो जैसे सोशल मीडिया पे भी देख के ये चीज लागू करते हैं, तो उसका कुछ गलत इफेक्ट पड़ता है? जैसे आपने बताया कि
गंदे कपड़े से करते हैं, तो इसमें भी कुछ मंत्र वगैरह अप्लाई करने होते हैं कैसे? जी बिल्कुल, गंदे कपड़े के द्वारा भी जो चीजें जो की जाती है उसके अंदर ये, अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो औरत जो काम करवा रही है हाँ। वो अपना गंदा कपड़ा दे, वो किसी का भी दे सकती है या फिर वो अच्छा। ना भी दे। हाँ। जिस तांत्रिक या पंडित या जिस अघोरी जैसे मर्जी, उसको अगर वो ये कह रही है कि मुझे इस प्रकार का काम करवाना है तो वो अपने आप वो इंतजाम कर लेगा। अच्छा। क्योंकि जो जो गंदा कपड़ा होता है वो तो औरत वो तो बाहर ही भगाती है ना, वो किसी का भी काम में ले लेगा वो करने के लिए। ये शमशान भूमि के अंदर कर्म किया जाता है। अच्छा। ठीक है, गंदे कपड़े के द्वारा करवाने के लिए, और मेन चौराहे पे। अच्छा। ये 3 दिन की ये साधना होती है, 3 दिन के अंदर गंदे कपड़े के द्वारा जो है वो कर्म किया जाता है, और ये काफी हद तक पावरफुल वशीकरण होता है। अच्छा। ठीक है, ये हर किसी के बस के रोग तोड़ना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल तो लोग काले जादू का भी इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छे के लिए भी करते हैं, बुरे के लिए भी करते हैं। जी जी बिल्कुल करते हैं। तो आपके पास जैसे काफी लोग आते हैं, भक्तजन आते हैं, तो किस तरीके से मतलब क्रिया करवाते हैं ये? देखिए, जैसे मेरे पास में गुजरात का एक व्यापारी था। ठीक है, वो आया मेरे पास में। उसका काम जैसे बहुत अच्छा उसका काम चल रहा था। उसकी शॉप थी जो हार्डवेयर की शॉप। अच्छा। हार्डवेयर की शॉप थी उसकी, बहुत अच्छी चलती थी। अब उसी के किसी घर वाले ने उसका इस प्रकार का काम करवा दिया कि वो बिल्कुल रोड पे आ गया। अच्छा। जैसे शमशान की राख या शमशान की मिट्टी के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार का कुछ काम किया जाता है कि ये बिल्कुल रोड पे आ जाए, ये बिल्कुल बर्बाद हो जाए, बिल्कुल शरीर से भी, काम से भी, परिवार से भी और दोस्तों से भी, वो चारों तरफ से जो है वो परेशानी ही परेशानी वो आएगी। बिल्कुल। तो शमशान की राख या मिट्टी के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें व्यक्ति ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना जी सकता है, ना मर सकता है जी। वो उसको बर्बाद ही होना पड़ता है। तो तांत्रिक जी, जैसे आप अभी बता रहे थे, तो मतलब अगर कोई परेशान है, किसी का कारोबार या फिर घर जैसे बंधवा देते हैं, तो इससे बाहर निकलने का भी कुछ समाधान है? जी बिल्कुल, उससे बाहर निकलने का बिल्कुल समाधान है। मैंने अभी आपको जैसे बताया था ना कि एक गुजरात का व्यापारी था जिसका हैंडीक्राफ्ट का काम था। वो आया मेरे पास में, उन्होंने फोन से ही बात हुई, सारा सब कुछ काम भी उन्होंने फोन से ही करवाया। उन्होंने मेरे को अपनी सारी बताई कि ऐसी ऐसी चीज है, मेरा पहले बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा था, अभी कुछ टाइम से ऐसा है कि मैं बिल्कुल घाटे में चल रहा हूँ। बिल्कुल मैं रोड पे आ चुका हूँ। तो मैंने उससे मंगवाई डिटेल, उसका नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, और मैंने फिर उसकी जो शॉप की जो चारों तरफ की वीडियो वो मैंने उससे मंगवाई। मैंने वहां पे वो चीजें देखी, फिर मेरे को पता चला कि ये जो काम जो उसके ऊपर जो किया हुआ है ये शमशान की राख के द्वारा काम किया हुआ है। अच्छा। उसमें इंसान ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना मर सकता है, ना जी सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो बर्बादी से चलता है, शरीर से भी वो स्वस्थ नहीं रहता है, उस प्रकार की चीजें। उसका समाधान ये होता है कि ये 1 हफ्ते की ये पाठ पूजा होती है, उसमें 1 हफ्ते तक रेगुलर जो काम जो करवा रहा है उसको भी वो काम करना पड़ता है। कुछ प्रकार के जो कर्म है वो सामने वाले व्यक्ति को भी वो करने होते हैं। जैसे कि हर रोज सुबह वो गाय को गुड़ डाल के आए, गाय या फिर जो नंदी महाराज है उनको, ठीक है, गुड़ या फिर दलिया, 2 में से एक कुछ चीज। अच्छा। और 7 दिन जो लगातार जो मेरा जो कर्म है वो यहाँ पे मैं अपना कर्म करूंगा। अच्छा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उनका इस प्रकार का काम बना दिया कि जैसे उनका जो काम जो पहले चल रहा था, परमात्मा की कृपा से उनका काम उसी प्रकार से बहुत अच्छे से उनका काम चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो तांत्रिक जी, जैसे यहाँ पे तो काफी लोग आ जाते हैं आश्रम में, लेकिन जो बाहर विदेश में बैठे हैं और वो आपसे काम कराना चाहते हैं, तो उनका काम कैसे करेंगे आप? जी बिल्कुल, विदेश के भी काफी जो लोग हैं वो बिल्कुल मेरे पास में आते हैं, उनका भी काम जो है, देखो काम के लिए हमें जरूरत ये नहीं है कि क्लाइंट हमारे पास में आए या सामने बैठे। बिल्कुल। हमें उनका नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज हमें चाहिए। अच्छा, डिटेल। अगर वो सामने वाले पे किसी पे कुछ उसको पाना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई और व्यक्ति का कुछ काम होता है तो उनकी भी वो सारी वो डिटेल चाहिए। अच्छा अच्छा। अगर किसी के ऊपर कुछ करवाना है, जिस उसी व्यक्ति के ऊपर वो चीजें होंगी जिसको हम अच्छे से जानते हैं या फिर हमारी बातचीत उनसे होती है या हम पहले कभी मिल चुके हैं, पहले कभी साथ बैठ चुके हैं। अनजान व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो जैसे पति पत्नी है और उनका रिश्ता काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन तीसरा पर्सन एंट्री कर जाता है, तो तीसरे पर्सन को हटाने के लिए, ताकि उन दोनों का रिश्ता अच्छा रहे, तो ऐसा भी कुछ क्रिया है? जी बिल्कुल क्रिया है।
उसमें भी देखो, जैसे हमारे पास में तो देखो 4-5 क्लाइंट हर रोज आते रहते हैं और जी। हर अलग अलग प्रकार की समस्या लेके आते रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे भी बहुत से लोगों का मैंने चीजें सोल्व की हैं, हम्म। ठीक है, कि पति पत्नी में इस प्रकार की हो कि या तो पति किसी और के साथ में चला जाए या पत्नी किसी और के साथ में चला जाए, तो वो चीजें भी हम बहुत अच्छे से वो सेटल कर देते हैं। अगर किसी ने कुछ करवा के रखा है तो वो चीजें हटा देते हैं, ठीक है। अगर या फिर ऐसा कुछ हो कि पति या पत्नी अपनी मर्जी से किसी के साथ में जाती है, तो फिर उनके ऊपर फिर हमें वशीकरण करना पड़ता है कि वो अपना जो जीवन साथी है उसके साथ में वो अच्छे से अपना समय बिताए, अपने घर परिवार को देखे। बिल्कुल, वैसी चीजें करनी है। बिल्कुल। तो वशीकरण जैसे करते हैं तो किसी को भी वश में कर सकते हैं या सिर्फ इसके लिए एक पहचान होनी जरूरी है? पहचान होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम किसी को अपने वश में नहीं कर सकते हैं। हमारी उनसे बातचीत होती रहती है या हम उनको जानते हैं, हमारी जान पहचान होनी चाहिए, हमारे रिलेशनशिप में होना चाहिए, भले ही वो कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हो। बिल्कुल। हमारे जान पहचान में होनी चाहिए। अनजान व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, हम कभी मिले ही नहीं है, हमारी कभी बातचीत ही नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी वशीकरण नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो वशीकरण जैसे काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इनमें सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा होता है? सबसे पावरफुल वशीकरण जो है वो मोहिनी वशीकरण होता है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। जिससे कि जैसे हम सामने वाले इंसान के ऊपर जैसे करते हैं। मोहिनी का मतलब क्या होता है कि मन मोहित हो जाना। मतलब जैसे वो जिसने जो करवाया ना, वो जैसे जो कहेगा, जिस प्रकार से वो कहेगा, उसका वो पालन वो कभी नहीं टाल पाएगा। तो इस मोहिनी वशीकरण के कुछ लक्षण पता चलते हैं कि मतलब उस पे लागू हो रहा है, जैसे कोई जानना चाहता है करवाया है किसी ने? देखो, फिर उसमें वो लक्षण वो साफ साफ वो दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने मेरे ऊपर किया है, ठीक है, तो आप मेरे को जो आदेश दे दोगे वो चीजें मैं करूंगा। अच्छा। जो भी आपने बोल दिया, मैं ये मान लो कि मैं आपका गुलाम हूँ। जैसे बगैर पानी के मछली नहीं रह सकती ना, वैसे मैं नहीं रह पाऊंगा। वो वैसी चीजें होती है कि वो फिर सामने वाला व्यक्ति जो करवाता है ना, उसको अपने आप उसको पता चल जाता है। अब जैसे किसी ने भी किसके ऊपर कुछ करवाया है, उसको पता जब चल रहा है कि वो सब कुछ हमारे कहने के मुताबिक चल रहा है, जो हम कह रहे हैं वो सारी चीजें वो कर रहा है, तो फिर वो हमें अपने आप वो एहसास हो जाएगा कि हाँ, हमारा जो काम है वो बन गया। तो तांत्रिक जी, आपने कौन कौन सी सिद्धि मतलब जो है सिद्ध कर रखी है? देखो, मैंने कच्चा कलवा सिद्ध करके रखा है और मैंने 1.5 फुटिया सिद्ध करके रखा है। काफी सारी चीजें हैं जो मेरे साथ में चलती है। अच्छा, तो जैसे आपने कच्चा कलवा बताया, तो ये किस तरीके का काम करता है, मतलब ये क्या होता है? देखो, इसको सिद्ध करना, जैसे एक नवजात शिशु जो होता है, किसी कारण किसी वजह से वो खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसको जैसे जंगलों के अंदर गाड़ा जाता है, ठीक है, हम उस बच्चे को निकालते हैं। हम उसको पहले दिन निकालेंगे तो उसको दूध से स्नान करके उसको वहीं वापस गाड़ देंगे। उसमें बढ़िया फूल वूल, बढ़िया खुशबूदार इत्र उसके अंदर डाल के उसको वापस दफना देंगे। फिर अगली अमावस्या को उसको वापस फिर से निकालेंगे। अच्छा। फिर उसको 2 या 2.5 लीटर दूध से उसको नहलाएंगे, ठीक है। फिर उस बच्चे को हम सिद्ध करने के लिए शमशान भूमि के अंदर लेके जाएंगे। अच्छा। पीपल का पेड़ या फिर बरगद का पेड़, उस पेड़ के नीचे उस बच्चे को उल्टा लटकाया जाता है। अच्छा। वहां पे एक घेरा बनाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर जैसे कि कुछ प्रकार की जो सामान सामग्री है वो रखी जाती है, जैसे कि मांस, मदिरा, मीट, मुर्गा, पताशे, खीर। अच्छा। ये जो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये वहां पे रखी जाती है। ये प्रेत के लिए रखी जाती है। अच्छा। क्योंकि जैसे हम उस बच्चे को सिद्ध कर रहे हैं ना, तो उसमें विभंग डालने के लिए काफी प्रकार के जो प्रेत हैं वो आते हैं। अच्छा। ठीक है। वो किस लिए आते हैं? वो उस बच्चे को ले जाने के लिए। अगर वो उस बच्चे को ले गए तो जो साधना कर रहा है, जो साधक होता है, वो उसको भी वो खत्म कर देते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर पावर है, हमारे गुरु में अगर पावर है, तो हम उस बच्चे को उसको नहीं लेके जाने देंगे। ठीक है, ठीक है। अगर वो बच्चा ले गया, हमारे अंदर पावर नहीं, हमारे गुरु में पावर नहीं है, तो उस बच्चे को ले गया तो जो साधक होता है, जो साधना करता है, वो उसको भी वो खत्म कर देते हैं। अच्छा। तो वहां पे वो प्रेत के लिए वो सारी वो जो चीजें हैं वो रखी जाती है, उस बच्चे को उल्टा लटकाया जाता है। बिल्कुल। और ये एक रात का ये कर्म होता है, उसमें 1.25 लाख मंत्रों का जाप होता है। अच्छा। उस बच्चे के कपाल के नीचे एक दीपक जगाया जाता है,
ठीक है, बिल्कुल कपाल के नीचे। अच्छा। और वो कपाल के नीचे जो दीपक जलाया जाता है, उसमें जो वो कपाल में जो काजल लगता है ना, वो अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आंख में लगा ले और वो किसी की भी तरफ अगर 1 मिनट भी देख ले, तो वो उसको 1 मिनट के अंदर उसको वो मोहित कर सकता है, मतलब वशीकरण कर सकता है। वो उतना हद तक वो काजल वो पावरफुल होता है। वो उस बच्चे को 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना होता है, तब जाके वो सिद्ध होता है। ठीक है, उसमें काफी प्रकार की परेशानियां आती है। अगर हमारे गुरु में पावर है तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो अगर क्षमता है तब। बिल्कुल। तो 1.25 लाख मंत्रों का जाप होता है, और वो 1.25 लाख मंत्रों का जाप हम 1 सेकंड के लिए भी उसमें नहीं उठ सकते हैं। अच्छा। कैसी भी किसी भी प्रकार की सिचुएशन है, जैसे कोई कहता है कि 20,000 का कर दो, 50,000 मंत्रों का जाप कर दो, लेकिन नहीं, हमें पूरे 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना होता है। अगर हम बीच में उठ गए तो उसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और उस बच्चे को भी जो प्रेत होते हैं वो लेके चले जाते हैं। अच्छा, जो उसको कर रहा है? नहीं, उसकी साधना तो हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। जैसे प्रेत बीज में विघ्न डालने के लिए आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब जैसे उस बच्चे को सिद्ध कर लिया, सिद्ध करने के बाद जैसे हम उसको जो आदेश दे दिया ना कि तू जा ये काम करके लेके आ, तो वो 1 सेकंड नहीं लगाता, उस काम को वो करके लेके आ जाता है। दूसरा ये, उस बच्चे को एक ओहदा देना होता है, जैसे एक बच्चे के रूप में, एक बेटे के रूप में उसको एक नाम दिया जाता है जैसे जी। और देखा जाए तो बच्चा जो है वो स्वयं एक भगवान का रूप होता है। तो उसको स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो एक भगवान का रूप होता है जी। तो उसको जो आदेश दे दिया वो 1 सेकंड भी नहीं लगाता है। वो कच्चा कलवा इतनी हद तक पावरफुल वो चीजें होती है, 1 सेकंड के अंदर वो अपना काम करके लेके आ जाता है। तांत्रिक जी, मतलब भूत और प्रेत ये होते क्या है? कभी प्रेत से आपका सामना हुआ है? जी बिल्कुल, सामना हुआ है। देखो, भूत प्रेत जो है, जैसे कि इस धरती पे किसी की कुछ अधूरी इच्छा रह जाए, जी, ठीक है, जैसे किसी पे भी ले लो, आप पे ले लो या मेरे पे ले लो, कि मैं अपने पे लेता हूँ कि मेरा बचपन से जैसे सपना है कि मेरे को शादी करनी है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि मेरे को शादी करनी है, ठीक है, और मेरा जो विवाह है वो भी बिल्कुल कुछ तारीख बन जाए कि इस तारीख को तय है, और उससे पहले मैं किसी कारण किसी वजह से मैं एक्सपायर हो जाऊं, तो उसमें जैसे क्या होता है कि वो जैसे मेरा बचपन से वो है कि मेरी कभी शादी हो, मैं भी घोड़ी पे चढ़ूं, वैसी चीजें, वो तो मेरा सपना रह गया ना, वो मतलब वो एक अधूरी इच्छा रह गई। तो उसमें व्यक्ति क्या है, फिर वो उस वजह से अगर किसी कारण किसी वजह से वो खत्म हो जाए तो वो फिर वो क्या है, वो अधूरी इच्छा रहेगी, फिर वो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं फिर भटकूंगा। फिर उनको वो एक तरीके से ये मान लो कि वो भूत प्रेत ही है। अगर मेरी इस धरती पे किसी प्रकार की कुछ अधूरी इच्छा है तो मैं भटकूंगा। बिल्कुल। तो आपका सामना हुआ है? बिल्कुल मेरा सामना हुआ है। जैसे कि मेरे पास में एक परिवार आया था, राजस्थान का ही है, ठीक है, वो मेरे पास में पूरा परिवार है। उन्होंने जैसे किसी से काम करवाया, उनकी बच्ची के अंदर 16-17 साल की बच्ची थी, उसके अंदर किसी प्रकार के प्रेत थे। प्रेत थे मतलब एक नहीं 3 थे। अच्छा। उसके अंदर, ठीक है, वो आए कैसे उसके अंदर, जैसे वो मेहंदी लगा के किसी पड़ोस में शादी में गई थी, वो चौराहे पे उसका पैर लग गया, तो उस वजह से और चौराहे पे क्या था, वो भोजन रखा हुआ था, किसके लिए? अच्छा। प्रेत के लिए, ठीक है। वो अपना भोजन कर रहे थे, हाँ। वो बच्ची नादान थी, उसका वो पैर लग गया, तो किसी को भोजन करते वक्त अगर परेशान करे तो वो तो फिर वो सामने वाले को तो परेशान बिल्कुल करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो वो जो तीनों प्रेत है वो उस बच्ची के अंदर चले गए, और बच्ची की ऐसी हालत हो गई कि वो मतलब सिर्फ बेड रेस्ट। अच्छा। अगर उसको वॉशरूम भी जाना है तो उसको 2 व्यक्ति उसको पकड़ के लेके जाएंगे। डॉक्टर को दिखा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, काफी टाइम से कुछ नहीं हुआ। फिर किसी एक शाने ने उनको बताया कि आप भजन लाल जी के पास में जाओ, ठीक है, इसके अंदर किसी प्रकार की कुछ अलग चीजें हैं, आप एक बार उनके पास में जाके आओ। तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि ऐसा ऐसा कुछ है,
हम नहीं आ सकते हैं, बच्ची की ऐसी सिचुएशन है, तो फिर देखो मेरे पास में समय नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो मैं आता हूँ, अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो मैं आता हूँ, मैं आके देखता हूँ। मैंने उस बच्ची को देखा, वो मतलब अपने आप को नोच रही है, चिल्ला रही है, दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत हद से ज्यादा परेशान। बिल्कुल। उन प्रेतों को मैंने फिर वहां पे मैंने कर्म किया, मैं 11 पंडितों को मैंने बुलाया वहां पे, उनके घर में ही बुलाया, उनके घर में ही मैंने कर्म किया, और उन तीनों प्रेत को मैंने बुलाया। उनकी जो जो अधूरी इच्छा थी, वो सारी जो अधूरी इच्छा है वो पूरी की, उनको भी मुक्ति दिलाई, और उस बच्ची का भी आज जो जीवन है वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रही है। तो तांत्रिक जी, इसका समाधान तो आपने बता दिया, लेकिन यही प्रॉब्लम अगर किसी को बाहर विदेश में बैठा हुआ है, उसे प्रॉब्लम है और वो खुद करना चाहता है, क्योंकि आ तो सकता नहीं है, लेकिन इसके लिए भी कोई समाधान है? देखिए, ऐसा है कि विदेश बैठे इंसान के बारे में तो मैं आपको कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर इंडिया में कोई है, वो मेरे पास में नहीं आ सकता या किसी और के पास में नहीं जा सकता है। मेहंदीपुर बालाजी है, हाँ जी, वहां पे जाए, जैसे ही पहले ही सीढ़ी, अगर किसी का गलती से पैर लग गया हो चौराहे पे, या किसी प्रकार की कुछ नेगेटिव चीजें हैं शरीर में, ठीक है, ऐसे अगर हमारे घर वालों को पता चल जाए कि इसके शरीर में कुछ नेगेटिव चीजें हैं, कुछ अलग हरकतें वो कर रहा है या कर रही है जैसे मर्जी, तो वो मेहंदीपुर बालाजी जाए, पहली कदम रखते ही पहला अगर सीढ़ी पे पैर धर दिया ना, वहां पे वो प्रेत भाग जाएगा। अच्छा। वहीं पे ही वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। ना मेरे से काम करवाने की जरूरत है, ना मेरे पास आने की जरूरत है, ना किसी और के पास। बिल्कुल। अगर वो अपने आप अगर अपनी समस्याओं को अगर ठीक करना चाहते हो, वहां पे जाए, वहां पे जाने उतना हद से ज्यादा चमत्कार है। बिल्कुल, क्योंकि वहां जाने के बाद तो वो लोग खेलने भी लगते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। प्रेत वहां पे कदम ही नहीं रखेगा। बिल्कुल। जैसे ही लड़की लड़का जो भी हो, जिसके अंदर जो चीजें हो, हाँ। पहला कदम रखने के साथ में प्रेत वहां से भाग जाएगा। अच्छा। लड़की जैसे पूरी तरह से पहले नॉर्मल थी, उसी प्रकार से वो नॉर्मल हो जाएगी। तो तांत्रिक जी, जैसे शादी हो गई है, मतलब 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो पाती, तो उसका भी कोई समाधान है? लेकिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो सब कुछ सही आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, फिर भी नहीं हो पा रहा संतान प्राप्त, तो इसका कुछ समाधान आप बताएंगे? देखो, ऐसे मेरे पास में बहुत काफी सारे लोग मेरे पास में आ चुके हैं, हद से ज्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ उतने। और ज्यादातर जो है वो लेडीज ही आती है, क्योंकि उनको ज्यादा वो टेंशन रहती है बच्चों की। ठीक है, डॉक्टर के पास में वो गए हैं, कह रहे हैं दोनों की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ दिल्ली से ये कोई क्लाइंट आया था, ठीक है, कोई लेडीज थी, उसने कहा कि स्वामी जी, मेरे जो बच्चे हैं वो नहीं लग पा रहे हैं, 7-7.5 साल हो चुके हैं, और जो मेरी सासू माँ है वो ये कह रही है कि इसको तलाक दो, इसको निकालो। अच्छा। ये तो डायन है, ये तो बच्चे दे ही नहीं सकती, ये बाज है, वो जिसको क्या बोलते हैं, ये बच्चे दे ही नहीं सकती है। तो वैसी चीजें थी, तो उसने परेशान होके बोला कि देखो, मेरा जो है वो तलाक होगा, तो आप कैसे जैसे कुछ भी करके इस तलाक को बचाओ, मेरे को बच्चा चाहिए। बिल्कुल। और मेरे जो पति हैं वो भी मेरे सपोर्ट में है, लेकिन जो मेरी सास है वो ये कह रही है कि मुझे बच्चा चाहिए। तो मैंने वो चीजें उनसे मंगवाई, उनके घर की वीडियो मंगाई, उन दोनों का नाम, फोटो मंगवाया, चीजें देखी। बिल्कुल। तो उन्हीं के परिवार में से किसी ने उसकी जो कोख है वो बंधवा के रखी थी। अच्छा। बच्चा कब का लग जाता, कब का बड़ा हो जाता, लेकिन उन्हीं के परिवार में से कोई औरत है जो कि वो ये नहीं चाहती है कि ये इस घर के अंदर रहे। अच्छा। वो उसको उस घर में देखना तक पसंद नहीं करती थी। उस औरत ने इस प्रकार का काम करवा के रखा था, तो उसका जो कोख बंधन है वो कोख बंधन खोला, उसको बच्चा लग गया। जैसे ही पहले महीने में उसको पता चला, वो बिल्कुल रामगढ़ शेखावाटी आके माथा टेक के गई, आश्रम के अंदर माथा टेक के गई है, और आज उसका बच्चा स्वस्थ है। तो तांत्रिक जी, जैसे काफी लोगों की एज निकल जाती है लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती, तो उसके लिए भी कुछ मतलब क्रिया है जो आप बताते हो या फिर करते हो? जी बिल्कुल। देखो, ऐसा है कि ये चीजें, जैसे भी वो बच्चे वाली आपको बताई थी ना, बहुत लोग बहुत आए और उनको बिल्कुल संतान प्राप्त हुई। वैसे ये ऐसे भी बहुत आए, लड़के लड़कियां काफी सारी आई है, और परमात्मा की कृपा से उनका भी जो आज जो है वो घर बसा हुआ है। इसके अंदर क्या है कि जैसे जो शादी का संजोग है ना, वो बंधवाया जाता है।
अच्छा। वो किसी ब्राह्मण पंडित या किसी तांत्रिक या किसी अघोरी के द्वारा वो बंधवाया जाता है। वो किसी ना किसी की जानबूझ के की भी शरारत होती है। वो देखो, किसी कोई दूसरा व्यक्ति है वो तो बिल्कुल नहीं करवाएगा। हाँ। वो कौन करवाएगा? जो जान पहचान वाला है या घर वाला है, वही करवाएगा। बिल्कुल। तो काफी लोगों का मैंने करवाया है, हद से ज्यादा करवाया है। बिल्कुल बन जाता है काम, शादी भी हो जाती है, लेकिन उसमें सामने वाले इंसान को भी उसमें कर्म करना पड़ता है। जैसे ये 1.25 महीने का जो है वो कर्म होता है। उसमें हर सोमवार को सिर्फ सामने वाला व्यक्ति या फिर लड़की जो भी है उनको वो हर सोमवार को वो शिवजी महाराज के मंदिर में जाए, बाकी सारा सब कुछ हाँ जी, किसी को अगर कुछ समस्या है, कुछ काम करवाना है, परेशानी में है, तो बिल्कुल मेरे नंबर जो है वो स्क्रीन पे है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और बिल्कुल आपका जो समाधान है वो होगा।